वीरेंद्र शेखावत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अपने आप में बेहद खास है और स्वागत हो चुका है उनका। और अभी कहां पर है गृह मंत्री अमित शाह, कब रोड शो है, पूरी जानकारी जरा डिटेल से बताएं। बिल्कुल दीपिका, आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो 2 दिन के जयपुर दौरे पे यहाँ आए हुए हैं। इसके साथ ही वो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह हैं जयपुर के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता होते हैं, जिसमें राजेंद्र राठौड़ है या फिर दोनों डिप्टी सीएम हैं या फिर बात की जाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, इनके अलावा अगर बात की जाए पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, तमाम जो नेता हैं उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद रहते हैं। और इसके बाद स्टेट हैंगर से वो सीधा जो होटल ललित है वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे 5 जिलों के जो कोर कमेटियां होती हैं उनकी संयुक्त बैठक आयोजित की गई और उस बैठक के अंदर तमाम उन पदाधिकारियों को, जो कोर कमेटी के जो सदस्य रहते हैं, उन सदस्यों के साथ ये बैठक आयोजित की जा रही है। और इस बैठक के दरमियान उन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी जो राजस्थान के जो 25 की 25 लोकसभा सीटें हैं उसके अंदर बारीकी से, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी लगातार बताते रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी पिछली 2 बार के जो लोकसभा चुनाव है वहां पे 25 के 25 सीटें हैं वो जीतती हुई नजर आई है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर जो पिछली बार की अगर बात की जाए तो एक सहयोगी जो सीट थी वो आरएलपी सहयोगी दल था, उस दरमियान उसके साथ ये जीती गई है। और कुछ ही समय में ये मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद अब जो गृह मंत्री अमित शाह है वो सीकर के लिए निकलेंगे और उनके साथ जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो भी यहाँ से सीकर उनके साथ जाएंगे और उसके बाद सीकर के अंदर वो अपना रोड शो करेंगे। और उस रोड शो के अंदर जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं सुबेदानंद सरस्वती, उनके समर्थन में ये रोड शो आयोजित किया जाएगा और वहां पे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके अंदर ये रोड शो है जोश भरने का काम करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह है फिर से जयपुर लौटेंगे और रात्रि का विश्राम का जो शेड्यूल है वो यहीं पे ललित के अंदर रखा जा रहा है। और इसके अंदर तकरीबन 9 बजे के करीब है तमाम जो प्रबुद्धजन हैं, जो सर्व समाज के जो लोग हैं, उन समाज के लोगों के साथ ये मीटिंग आयोजित की जाएगी और 25 की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर किस तरीके से जो फतेह हासिल करनी है उसको लेके यहाँ पे मंथन किया जाएगा। और साथ ही इस मीटिंग के अंदर आप देखेंगे कि जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी जो गृह मंत्री अमित शाह है वो होटल ललित से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो अलर्ट पे पूरा जो सुरक्षा महकमा है, जो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे अलर्ट हो चुके हैं और कुछ ही समय में गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सीकर में जाएंगे और सीकर के अंदर वो अपना रोड शो करेंगे। और इस रोड शो के अंदर वो सुबेदानंद सरस्वती हैं उनके जो रोड शो के अंदर शामिल होंगे और उसमें सुबेदानंद सरस्वती हैं उनके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दीपिका, देखना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह आगे बैठे हुए हैं, उनके पीछे जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। काफिला यहाँ से निकल चुका है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ ये जो गृह मंत्री अमित शाह है यहाँ से वो सीधा जयपुर से सीधा सीकर जाएंगे और सीकर के अंदर उनका जो तय जो कार्यक्रम है, रोड शो का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो तमाम जो रणनीति, एक नीति, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी अपनी माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करती है, उन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे जीत का जो मंत्र है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तमाम जो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं को दिए। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि अमित शाह है 2 दिन के दौरे पे है तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर जो स्टार प्रचारकों के अंदर जिन जो सूची जारी की गई थी उसके अंदर गृह मंत्री
अमित शाह का भी नाम था। यानी कुल मिला के बीजेपी अब पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल के अंदर यानी चुनावी बिगुल है वो बजा चुकी है। और उसके अंदर आप देखेंगे इस कड़ी के अंदर गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार अपने जो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और 2 दिन के अंदर वो हर आपने देखा होगा कि तमाम जो पदाधिकारियों के साथ इन्होंने मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अभी जो ये जयपुर के अंदर जो मीटिंग आयोजित वीरेंद्र, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ से गृह मंत्री सीधा सीकर के लिए रवाना होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज सीकर दौरा है, वो जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजन लाल ने उनकी अगवानी की। अमित शाह सीकर शहर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी के लिए यहाँ पे रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। शाह और सीएम के दौरे को देखते हुए बीते दिनों से ही जिला प्रशासन और इंटेलिजेंस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से सीकर जिला खेल स्टेडियम से हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। जिला खेल स्टेडियम से अमित शाह वाहनों के काफिलों के साथ शहर के रामलीला मैदान स्थित कल्याण जी का मंदिर पहुंचेंगे। कल्याण जी का मंदिर से अमित शाह रोड शो की शुरुआत करेंगे। घंटाघर जाट बाजार स्टेशन रोड होते हुए तापडिया बगीची स्थित अहिंसा सर्किल पहुंचेंगे। यहाँ पे अमित शाह मौजूद जनसमूह को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीएम के साथ अमित शाह रोड शो के दौरान शहर में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जन से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा। रोड शो के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सांसद सुमेरानंद सरस्वती, प्रदेश के कई मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। जयपुर से अमित शाह का काफिला अब निकल चुका है सीकर के लिए। वीरेंद्र से अपडेट लेते हैं। वीरेंद्र, ये बताइए जरा, जयपुर से सीकर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा अमित शाह को? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं जयपुर से सीकर की दूरी की बात करूँ, दूरी के हिसाब से तकरीबन अगर बाई रोड जाते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर वो हवाई मार्ग से यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके जो कार्यक्रम का जो शेड्यूल तैयार किया गया उस शेड्यूल के अंदर आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह वो हवाई मार्ग से सीधा जो सीकर पहुँचेंगे और उसके दरमियान आपने देखा होगा कि तमाम जो वहाँ के बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है उनके बीच में अपना जो रोड शो है सीकर के जो 8 विधानसभा सीटें हैं लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ पे तमाम 8 विधानसभाओं के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनके साथ मिलकर अपना जो रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगे। और इस रोड शो के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके दम पे बीजेपी लगातार है जनता के बीच में जारी और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी केंद्र की योजनाएं और उपलब्धियों को गिनाते हुए इस रोड शो के अंदर जो तमाम जो सीकर लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके अंदर जोश बढ़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दो कि अभी यहाँ से वीरेंद्र, मैं सीकर का सियासी समीकरण भी आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर सीकर की बात की जाए, सीकर लोकसभा सीट की बात की जाए या चूरू लोकसभा सीट की बात की जाए या फिर झुंझुनू, ये शेखावाटी अंचल कहा जाता है और उस शेखावाटी के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई जो वोटर्स है वो ओबीसी वोटर्स है और उन ओबीसी वोटर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो जाट वोटर्स है जो कि कांग्रेस के जो पारंपरिक वोटर्स कहे जाते हैं वो हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में अपने वोट करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये अपनी पूरी एक नीति एक रीति रहती है कि वहाँ पे जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं या जातीय जो समीकरण होते हैं उनको साधने के लिए आप देखेंगे कि अगर मैं सुबेंद्रानंद सरस्वती की बात की जाऊँ तो मूल रूप से सुबेंद्रानंद सरस्वती हैं वो जाट समुदाय से आते हैं तो कहीं ना कहीं जाट वोटर्स को भी यहाँ पे साधने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो ओबीसी जो वोटर्स हैं उनको साधने के लिए आपने देखा होगा कि बीजेपी माइक्रो लेवल पे अपनी रणनीति तैयार करती है। वहाँ के जो क्षेत्रीय जो गणित है उसके जो फॉर्मूला है उसको लागू करने के लिए। ठीक है वीरेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।